एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए और भी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, जब्ती व्यवस्था के अंतर्गत सर्वाधिक उपजाऊ भूमि किस रूप में वर्गीकृत की गई थी? ऑप्शन है पोलज, बी है परती, सी है चाचर और डी है खालिसा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलज। अकबर द्वारा शेरशाह की व्यवस्था में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था वो भूमि के वर्गीकरण के क्षेत्र में किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पोलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न मुगल शासकों में से किसने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुला भार समारोह था, को स्वीकार किया था? ऑप्शन है बाबर, बी है हुमायूं, सी है अकबर और डी है जहांगीर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अकबर। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने सर्वप्रथम तुलादान को, जो हिंदुओं का तुला भार समारोह था, उसको स्वीकार किया और एक भव्य समारोह का आयोजन इसके उपलक्ष्य में किया करता था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से किसने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे? ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है जैनुल आबदीन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। मुगल कालीन शासक अकबर ने राम सीता के अंकन से युक्त सिक्के चलवाए थे। अकबर के समय में अनेक तरह के कलात्मक सिक्के जारी भी किए गए थे, जिसमें चांदी के एक सिक्के के एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ सीता माता की प्रतिमा अंकित की गई थी और देवनागरी लिपि में लिखा भी था राम सिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन निर्मित हुआ था? ऑप्शन है अकबर, बी है जहांगीर, सी है औरंगजेब और डी है शाहजहां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शाहजहां। शाहजहां के काल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण हुआ था। इस काल की सर्वोत्तम कृति जो थी वो तख्त ताउस थे, मतलब यही थी। इसमें 12 छोटे छोटे स्तंभ थे और मोरों की सुसज्जित आकृतियों से युक्त था। यह पहले आगरा के किले में था और वहां से दिल्ली के लाल किले में स्थानांतरित किया गया था। इस सिंहासन को ईरान का शासक जो था नादिर शाह लूट कर ले गया था और इसका मयूर सिंहासन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले भाग में नाचते हुए 2 मोरों को दर्शाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहांगीर। थॉमस रो ब्रिटिश राजदूत जहांगीर के काल में 28 सितंबर 1615 को सूरत बंदरगाह पर उतरा और इसके साथ इसके गुरु टैरी भी थे, जिसके साथ वह यहाँ 3 वर्ष तक रहा और इसके साथ ही इसने मुगल सम्राट जहांगीर से भारत में अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, सी है जहांगीर और डी है अकबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अकबर। प्रशासनिक सुविधा हेतु जो अकबर ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभक्त किया था, इसने कुल 12 सूबों में बांटा था। 12 सूबे थे जो आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली, अवध, अजमेर, अहमदाबाद, बिहार, बंगाल, काबुल और लाहौर और मुल्तान भी, मालवा। और इसने दक्षिण की विजय के उपरांत अकबर ने खानदेश, बरार और अहमदनगर 3 सूबों को और भी स्थापित किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासन ने किसने कश्मीर के कुछ वैध करों को माफ कर दिया था? तो ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है शाहजहां और सी है मोहम्मद शाह और डी है शाह आलम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमा की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है अकबर, सी हुमायूं और डी है शाहजहां। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अकबर।
अकबर ने दार्शनिक एवं धर्मशास्त्रीय विषयों पर वाद विवाद के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया था। यहाँ से मतलब जो धार्मिक चर्चा से वो संतुष्ट नहीं था, इसलिए इसने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए महजरनामा का एक घोषणा जारी करवाया और उलेमा शक्ति पर इसने प्रतिबंध लगाया दे दिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहजादा खुसरो को अधोलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया था? ऑप्शन है आगरा, बी इलाहाबाद, सी है दिल्ली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, इलाहाबाद। 1605 ईस्वी में जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसकी प्रथम पत्नी का नाम मानबाई था, जिसे जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि भी दी थी। खुसरो इसी मानबाई का पुत्र था। इसकी मृत्यु जो हुई थी वो भारत में शाहजहां के खेमे में हुई थी। जहांगीर के आदेश पर इसने इलाहाबाद में दफनाया था। तो राइट आंसर, इसी के नाम पर खुसरो बाग स्थित है इलाहाबाद में। तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधोलिखित में से किसने निजाम उल मुल्क को वकील मुतलक का पद प्रदान किया था? ऑप्शन है फर्रुख सियर, बी है मोहम्मद शाह, सी है जहांदार शाह और डी है बहादुर शाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए किस हिंदू इतिहासकार को खोजा था? ऑप्शन है गंगाधर, बी ईश्वरदास नागर और सी है मेहरा और डी है देवी मिश्रा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ईश्वरदास नागर। औरंगजेब ने अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए ईश्वरदास नागर को नामित किया था। औरंगजेब ने ईश्वरदास नागर को जोधपुर में एक असैनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खानवा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन है 1527 में, बी है 1526 में और सी है 1528 में और डी है 1524 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1527 में लड़ा गया था खानवा का युद्ध। बाबर ने 1519 में भारत पर आक्रमण किया था और उसे सफलता 1526 में पानीपत के युद्ध के विजय के बाद मिली थी। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर धोखा देने का आरोप लगाया और इसी आधार पर उसने 1527 ईस्वी में राणा सांगा से खानवा का युद्ध की और विजय भी इसे प्राप्त हो गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन है शाही संदेशवाहक के लिए, बी है राजकीय पत्रकार के लिए, सी है शाही अंगरक्षक के लिए और डी प्रमुख सचिव के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमुख सचिव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? ऑप्शन है राजा टोडरमल, बी है राजा मान सिंह और सी है राजा बीरबल और डी है अब्दुल रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा बीरबल। अकबर ने राजा बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बीरबल ब्रह्म उपनाम से कविता लिखते थे। बीरबल की मृत्यु 1586 ईस्वी में तुर्कों के साथ युद्ध लड़ने में हुई थी। अकबर को जो बीरबल थे वो अत्यधिक प्रभावित करते थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया गया था? ऑप्शन है शेरशाह, बी है अकबर, सी है जहांगीर और डी है शाहजहां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह ने अपने पुराने और घिसे तथा पहले के विभिन्न शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्कों का चलन बंद कर दिया था। इसने सोने, चांदी और तांबे के नए सिक्के चलवाए थे और शेरशाह के सिक्कों पर उसका नाम, पद और टकसाल का नाम अरबी या नागरी लिपि में अंकित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,